आदाब। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कार्यक्रम के इस हफ्ते के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, करीब करीब सभी को याद होगा कि सन 70 के दशक से लेकर मेरा ख्याल है 1971-72 में ये मूवमेंट शुरू हो गया था। करीब करीब बहुत से ऐसे लोग उभरे, बहुत से ऐसे नाम उभरे जो सिनेमा की जो मेन स्ट्रीम थी, जो उसकी जो एक मुख्य धारा थी, उससे हटकर कुछ अलग बात कहने की कोशिश करने के लिए फिल्में बनाने लगे, ख़ास तौर से हिंदी में। इन लोगों में कई नाम थे जो अब भी मशहूर हैं, अब भी फिल्में उनकी देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे हैं जो अब इस सिनेमा के क्षितिज पर नज़र नहीं आते या सुनने में नहीं आते। लेकिन एक नाम ऐसा है जो न सिर्फ अब भी कायम है और जिसकी रेगुलरिटी के साथ फिल्में देखने को मिलती हैं, बल्कि अब तो करीब करीब ये हो गया है कि वो उस किस्म के सिनेमा के साथ करीब करीब सिनोनिमस हो गया है। और अगर ये कहें कि उस किस्म के सिनेमा के पेशवाओं में उनका नाम अब शामिल है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत नहीं होगा। और चूँकि वो हम नाम भी हैं उस किस्म के सिनेमा के, और उस सिनेमा के बेहतरीन नमूने भी उनके नाम से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि उन साहब को फ़ौरन बुलाएं और उस सिनेमा की जो अलग समझ है और उनकी जो अलग सोच है, उसके बारे में आज उनसे बातें करें। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए श्याम बेनेगल साहब। जी भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। श्याम, अंकुर, निशांत और मंथन, ये 3 फिल्में जब रिलीज़ हो चुकी थीं, तब तक ये बिल्कुल पूरी तरह इस्टेब्लिश हो गया कि एक बहुत बड़ा मेजर नई समझ का, नई सोच का फिल्म मेकर अब हिंदुस्तान में आ गया है। क्या ये सच है कि अंकुर में सबसे पहले आपकी कास्टिंग जो है शबाना आज़मी के बारे में नहीं थी और किसी और के बारे में थी? वहीदा रहमान के बारे में थी। जी, आई वाज थिंकिंग ऑफ वहीदा रहमान फॉर दैट रोल, बट आई थिंक शी मस्ट हैव थॉट कि well, I don't know what kind of filmmaker he is, so she said no, and then of course I went looking for other people who might fit the role. तो फिर काफ़ी मतलब I looked for so many people, Aparna Sen at one stage and various others, and but finally of course when Shabana walked into my office, I knew I'd found my Lakshmi. एक बहुत ही सेंसिटिव अदाकार उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। अब तो खैर तरह तरह के मयारों से जो है वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। मैं चाहता हूं कि उनको हम बुला लें और फिर कुछ आगे बातें करें। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। खास तौर से आपसे मिलने के लिए और आपसे बातें करने के लिए बेंगलोर से अनंत तशरीफ़ लाए। आपकी शाम से मुलाकात पहले कब हुई? मैं उस वक्त सत्यदेव दुबे जी के थिएटर यूनिट में उनके ड्रामाज में काम करता था। उन्होंने कहा श्याम बाबू फिल्म बना रहे हैं, जाके उनसे मिलो। सो आई वेंट। तो उन्होंने कहा ज़रा उस तरफ देखो ऐसे, और यहीं ऐसे ही बैठे थे। अच्छा सामने देखो, ऐसे देखो। इन्होंने बस इतना ही। और That was the smallest screen test in the history of cinema. और फिर कैसे फैसला किया? ये तो आप देखिए, there was something else which Anant doesn't remember. One of the things that happened was that when Anant came, Satdev Dubey had told me that he was sending me 2 people, actually. And there was someone with you. And he was the person I was supposed to look out for. Oh. And then he wasn't the person I wasn't interested at all in. And immediately I saw Anant, I said, he is the perfect casting for my film. क्या आपने 3 लोग दिए? So he's looking at his profile and his front
face and all that sort of thing was really, I think, because I had to say something. You know, otherwise if I just said, you're on. ठीक है हाँ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार कि इतनी आसानी से मिल गया। ये इस फिल्म का जो एंडिंग सामने रखा था, जब वो बच्चा उठा था और एक पत्थर की चोट करता है कांच पे, और वहाँ जो है फिल्म का दैट एक चौंकाने वाला एंड एक्सट्रीमली सिंबॉलिक बट एक्सट्रीमली स्टनिंग एंडिंग था उसका। शाम, जब आपने लिखी थी स्क्रिप्ट, तभी इस तरह सोच के लिखा था कि आखिर में जो है ये इस तरह एंड हो? नहीं, ऐसा तो लिखा नहीं था, स्क्रिप्ट पर भी नहीं था। इट वाज जस्ट, मुझे इट स्ट्रक मी कि एनी फिल्म इट मस्ट be the more than the sum of its parts. Okay, अच्छा। It has to be. There has to be a transcending moment in a film. And what could the transcending moment be in this film? And then while we were shooting, it occurred to me that perhaps this is the way to do it. But it's also very funny. I must tell you a small incident relating to this. तब क्या हुआ था कि we had, I think, कुछ 50 feet बाकी थे in the can, और कुछ नहीं था बस, मतलब that was the end for the film. So if this boy missed it, I would have had no shot. You know, that is what happened. एक और साहब हैं, पता नहीं उनको आपने कौन से एंगल से देखा था, उन्होंने भी आपकी फिल्म में बहुत एक अच्छा रोल किया था। मैं उनको बुला लेता हूँ। मेरा ख्याल है आप, हम सभी जानते होंगे, और मेरे बड़े फ़ैन भी कहते हैं अपने आप को, पता नहीं, मैं पूछता हूँ क्या है मसला, क्या है। आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। आदाब नसीर, आइए आप यहाँ मेरा करीब आइए आप तशरीफ रखिए। नसीरुद्दीन शाह साहब को तो खैर अब तो देश विदेश परदेश ज़मीन और आसमान हर जगह लोग जानते हैं। नसीर, आपको अनंत को तो इन्होंने कहा कि आप इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ठीक हो अब चलो सेट पे चलो काम करो, तो आपके साथ क्या किस्सा हुआ था जब आपको शाम मिले? मैं श्याम बाबू के घर पहुंचा सुबह, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, और हमारे जो डायरेक्टर थे गिरीश कर्नाड साहब, उन्होंने मुझे बताया कि श्याम बेनेगल दूसरी फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, उससे पहले की बात मैं बता दूं कि जब मैंने अंकुर देखी थी, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा था और अंकुर में देखने गया कानपुर में, और मैं देख के मेरी बहुत हिम्मत बढ़ी कि मैंने सोचा कि आफ्टर ऑल दीज इयर्स एक ऐसा फिल्म मेकर आया है जिसको मेरी जैसे चेहरों की जरूरत है, आप जैसे नहीं। फेसेस लाइक माइन व्हिच लुक रियल। ब्रेक में बहुत सी बातें करना है, शाम से भी नसीर से भी। बहरहाल कट टू, गिरीश कर्नाड साहब ने मुझे श्याम बाबू के घर भेजा, और मैं बहुत ही डरता डरता, टांगें मेरी कांप रही थी। मैं गया काफ़ी सुबह सवेरे, मैं टैक्सी पकड़ के पूना से आ गया था, और मैं बैठा रहा और बहुत ही घबराहट हो रही थी। एंड देन आई बिकेम अवेयर कि श्याम बाबू खड़े हुए देख रहे थे मुझे फॉर अ फ्यू सेकंड्स। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन लुकिंग एट मी, और फिर आके बैठे यार, एंड बस मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये रोल कर रहे हो, और मैं पूना वापस जो था उड़ता हुआ गया। जब आपने नसीर को देखा अपने कमरे में बैठे हुए, तो व्हाट डिड यू स्पॉट? कि आनंद के तो 3 एंगल आपने देख लिए थे, नसीर के कितने एंगल आपको नजर आए थे? See, the most important thing about that role was that the character has to be withdrawn. He isn't somebody who projects himself. And one of the most difficult things to do for a person is to create a withdrawn character. And then also be noticed. That's not easy for an actor or for an audience. Audience को, you know, for an audience, withdrawn characters are very difficult to recognize. ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जैसे एक बुझा हुआ किरदार हो, एक विड्रॉन किरदार हो, उसको इतनी खूबी से निभा जाना एंड टू स्टैंड आउट वाज रियली रिमार्केबल। एंड वी ऑल इमीडिएटली, हालांकि नसीर को मैं तो पहले एक प्ले में देख चुका था और मालूम हो रहा था कि भाई एक बढ़िया एक्टर सीन पर आने वाला, लेकिन निशांत में देखने के बाद जो है वी इमीडिएटली, तो इसके बारे में और मंथन के बारे में और बहुत सी बातें करते। वेलकम बैक वीडियोकॉन, जीना इसी का नाम है। मुलाकात हो रही है श्याम बेनेगल से। हम बातें कर रहे थे नसीर से। श्याम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने कभी भी, मुझे ज़रा भी तजुर्बा नहीं था फिल्मों में काम करने का, सिर्फ थिएटर में काम किया था मैंने।
और श्याम साहब ने मेरा कुछ काम देखा भी नहीं था। गिरीश कर्नाड ने जिक्र किया मेरे बारे में श्याम से और मुलाकात अरेंज की। आई रिमेंबर कन्फाइडिंग टू श्याम माई फियर कि मैंने कभी कैमरा के सामने काम किया नहीं, आई डोंट रियली नो व्हाट टू डू। और श्याम साहब ने मुझसे एक ऐसी बात कही जो आज तक मुझे याद है एंड आज तक मेरे काम आती है। सो व्हाट ही सेड टू मी इज दैट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, द ओनली पर्सन यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट विथ इज द कैमरा, एंड इफ यू मेक द मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग टू परफॉर्म to an audience, because even on a film shooting there is an audience, then you are in trouble. Make friends with the camera. Really the most valuable piece of advice I've ever had regarding film acting. It still helps me. एक और आपके साथी है, आपके बारे में एक मैसेज देना चाहते हैं, पहले देख लेते हैं। If I were to put Shyam Babu in, say, one sentence, I would say he is the most enlightened filmmaker in India today. I owe all my growth as a filmmaker, as a cameraman, as a thinking person, to my association with Shyam Babu. आप गोविंद से मिलके तो नहीं आए थे ना? क्योंकि गोविंद खुद बहुत नामवर फिल्म मेकर हैं और आपके बारे में बहुत जोरों की तारीफ कर रहे थे। एक और साहब हैं, आपकी फिल्मों में कई बार नजर आए थे। Hello Shyam, greetings from Bangalore. I wish I was there in Bombay to participate in this fun event. I'm sorry I can't be there, but I'm sure all the others are there. And while this is a tribute to the many films that you made, wonderful films that you made, I hope people will remember the circumstances, the very difficult circumstances, the very unusual circumstances under which you made them. You took people of your choice, you took actors of your choice, technicians of your choice, who I hope are all there, and made films on subjects that you wanted and found the funding to do it. We were like a family that was dependent on you, and those were glorious days which I remember with pleasure and for which one is always grateful. ये इनकी जो एक्टरों से मोहब्बत है उसके बीच जो है कुछ इनके बचपन से जुड़े हुए हैं। हम उस बचपन की बातें करते हैं। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है और श्याम बेनेगल के साथ बातें जारी हैं। मैं चाहता हूं कि आपके बचपन की कुछ बातें करें ताकि लोगों को पता चले कि आपका एक्टरों के साथ तालमेल क्यों बहुत अच्छा है। तो क्या हम इस पर्दे से शुरू करें? श्याम, तुम ज़्यादा पिक्चर देखते थे तो पिताजी को डांटना पड़ता था तुमको, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, कुछ अच्छा काम करो ना। तो उधर नहीं, मैं तो वो स्टडी करने जाता हूँ, पिक्चर कैसे डायरेक्ट करते हैं, कैसे ये करते हैं, वो सब स्टडी करता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करता। Hello, Shyam. Surprise! Remember we had dressed you up as a king for a mock play, and you were very proud. I had made a crown for you with cardboard and tinsel, and you were not happy with that because you wanted a big star on it, silver star, and you insisted that we should make it immediately. So we got down, Madhu and Sadanand and myself, and made a star, put it on the crown, and then you were satisfied. सब मालूम होता कि मतलब इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स ड्रामेबाजी से आपको बचपन से शौक था, तो कभी आपने एक्टर बनने की खुद कभी नहीं सोची? बिल्कुल नहीं। वजह क्या? क्योंकि मैं तो बिल्कुल आई नो दैट आई वुड हैव मेड अ रॉटन एक्टर। आपकी फैमिली में जहाँ तक हमारी जानकारी, आपके वाले साहब जो हैं उनका फोटोग्राफी का स्टूडियो था हैदराबाद में, और आप बचपन में भी इस किस्म की चीज़ों से दिलचस्पी रखते थे? फोटोग्राफी से ज़्यादा दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिल्म से थी। क्योंकि बचपन में नेक्स्ट डोर टू अस एक्चुअली वो एक सिनेमा था वहाँ, गैरिजन सिनेमा। आई वुड सी एवरी फिल्म दैट केम इन दैट सिनेमा, and that's how the interest grew. Or of course, because my father had a 16mm camera,
And he used to make home movies, मतलब बच्चों के अपने बच्चों के फिल्में बनाते थे वो, and that was our entertainment at home. So film in a way was with me since my childhood, either at home or in the cinema. किसी न किसी तरह जुड़ी किसी न किसी आपके बचपन से जुड़ी हुई कुछ शख्सियतों से मुलाकात करते हैं. प्लीज आइए, तशरीफ लाइए. Hello Dinkar, how are you? No. आइए सर, प्लीज तशरीफ. हम चाहेंगे कि शाम ही परिचय करवा दें आप दोनों का. My sister Aruna, she's my youngest sister. जी. She's a doctor, जी. and she lives in Madras. जी. And that's Dinkar, who was a great influence on me when I was a child. जी. He came to stay with us. He was recovering from illnesses of different kinds because he'd walked all the way from Burma to India. And he used to be there at home, and all the books that he would present. And I think I started reading largely because of him. I wonder if you recall the days. The first time I met you was when you were about 9 years old. And your father had kindly given me a room on the terrace of your building. And every night after dinner, you used to come up and listen to me talking about, well, all the adventures of coming out from Burma, about my life in Simla, and about the wonderful apples in the Kufri orchard. And I actually arranged for a box of apples to be brought from Simla to Trimalgeri, where they were living. And in those days, there were no couriers. And the thing came slowly by train and whatnot. And when they reached home, they were not in a fit condition to eat. So I promised him, I will get you an apple from Kufri. That was 59.5 years ago. Today, I've got the apple from Kufri for you. How wonderful. आप बताएंगे कि बचपन की आपको शाम की क्या यादें हैं? We were kids, you know. शायद मैं 7 या 8 साल की थी. तो गर्मियों के छुट्टियों में हमेशा he used to have some competitions for us, essay competitions mostly. And one summer vacation he gave us an essay, and the title was My Favorite Brother. And at the end of all this, he always gave us a prize. This time I won the prize, and it was a breeze soap. तो आपने किस पे ऐसे लिखा था? My favorite brother. हाँ, नहीं, लेकिन कौन आपके favorite brother? वो मैं नहीं बताऊंगी. वो नहीं बताएंगे आप? Easy. Easy. I can tell. क्या इन लोगों को भी ये अंदाज़ा होने लगा था कि आपका उस किस्म की प्रोफेशन या वोकेशन की तरफ आपका रुझान है? बिल्कुल नहीं. मुझे नहीं लगता कि किसी को भी. I think it must have been somewhere locked up where I never discussed this with anybody of any kind. And the only connection, I think, was the fact that Guru Dutt, a cousin of ours, was starting to make films. When he made Bazi, I think that was when I became absolutely firm in my mind that I too had to become a filmmaker. फिर आपने जो है बम्बई की तरफ रुख किया. जी. तो बम्बई की तरफ रुख करने का इरादा इसी सबब से था कि फिल्मों की जो नगरी है उससे करीब हो जाऊं. बिल्कुल उसी से. और यहाँ आकर फिर आपने क्या किया? यहाँ आकर तो मुझे तो मेन थिंग वाज कि आई कुड राइट अ लिटिल. तो मैं द ईजीएस्ट थिंग टू डू वुड हैव बीन टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग, व्हिच आई डिड. और आप आए, आपने जिक्र किया कि आप एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आए. आपके उस ज़माने के कुछ साथी आपसे कुछ कहना चाहते हैं. It's the quality of friendship, Shyam, that I've enjoyed more than anything. Epitomized perhaps by the way you used to do my makeup for me, because I got so superstitious about it, I just felt I couldn't go on the stage unless you'd done it. I'm very happy I've been asked to talk about you, Shyam, dear. God bless. Greetings, Shyam Babu. They've asked me to talk about our years together in advertising. I remember you in advertising, but not of advertising, because it was never your grand passion.
Your grand passion was always cinema. We used to talk about it even then. It's not your only interest. Your mind ranges from philosophy to religion to politics to history to art to everything under the sun. And that perhaps is what the definition of a true Renaissance man is. But I salute a truly rounded human being. Remember the days, the good old days in the 60s when you worked with me as a films executive. We used to shoot what, 50 films a year. That meant one film every week. And you always had the energy to do that little bit more. And I think that's what makes a leader. That's what makes a winner. So Shyam, all the best. And as they say, namaskar. कभी कभी दोस्तों कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि ये बात सच नहीं हो सकती, लेकिन इतने लोगों ने इस बात को कहा कि श्याम जो है फिल्म मेकर हैं, पेंटिंग भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग की हफ्तावार फिल्में बनाते थे, स्टेज के साथ भी गहरा ताल्लुक था, संगीत का भी ज्ञान रखते थे। मतलब आदमी थोड़ा सा चकरा जाता है ये देख के कि एक आदमी इतनी सारी चीज़ें एक जिंदगी करता कैसे है। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। बातें हो रही हैं कवि श्याम बेनेगल से, पेंटर श्याम बेनेगल से, फिल्म मेकर श्याम बेनेगल से, मेकअप आर्टिस्ट श्याम बेनेगल से, एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर श्याम बेनेगल से। हम कोशिश करते हैं कि समेट के छोटे छोटे हिस्सों में कम से कम एक एक झलक हर एक चीज़ की मिल जाए। श्याम, एलेक कह रहे थे और कह रहे थे तो सही कह रहे थे, आप कैसे मैनेज करते हो ये तो खुदा जाने और आप जाने, कि हर हफ्ते आप एक फ़िल्म बना देते थे और कई आपने मेरा ख्याल है दर्जनों एडवर्टाइजमेंट फिल्में बनाई। आपके साथ जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिनको उसकी प्रैक्टिस और हो गई थी और वो उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आई और कुछ उसकी वजह से, कुछ उनकी गैर मामूली काबिलियत की वजह से वो भी बड़े मशहूर हैं और जाने माने हैं। एक ऐसे ही साहब आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। How are you, Rami? आदाब सर, हाउ आर यू? आइए सर। सर आपको 2 मिनट ज़हमत दें कि हम यहाँ बैठे हैं, ज़रा शाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, प्लीज़ आइए सर। आपकी और शाम की मुलाकात कब की है सर? मुलाकात 34 ईयर्स, Probably 34 years. 34 ईयर्स। मैं तो इनके बारे में एक ही चीज़ कहा करता हूँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। You see, for me, श्याम साहब means so much. जैसे वो मैके होते हैं ना जी, फिल्मों में तो मैं 30, 32, 33 साल से काम कर रहा हूँ जी, लेकिन एक ससुराल होते हैं, एक मैके होते हैं। तो फिल्में हमारे ससुराल हैं, लेकिन श्याम साहब का जो हमारा गठबंधन है, श्याम साहब के साथ जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बिल्कुल मैके जैसे हैं। तो जब कभी मैं फिल्मों के बारे में सोचता हूँ तो श्याम साहब भी दिमाग में आते हैं कि इन्होंने ही हमें शुरुआत करवाई है। हमारी फिल्मों के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट किरदार होते थे, क्योंकि बड़ी कमर्शियल फिल्मों में तो पूछते नहीं थे ना हमें कोई उन दिनों में, तो श्याम साहब ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा श्याम कि आपकी फिल्मों का सुर बिल्कुल अलग होता है। जो अमरीश जी नॉर्मली मोगैम्बो खुश वाली फिल्मों में सुर जो लगाते हैं, हाउ डू द टू ऑफ यू ऑल इमीडिएटली ट्यून इनटू अ डिफरेंट नोट? इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज दीज आर ऑल ब्रिलियंट एक्टर्स। They can switch anything. They can do this, they can do that, they can do the other thing. थैंक यू। प्लीज़ अमरीश जी तशरीफ़ रखें। एक और साहब हैं, बहुत मशहूर हैं और आपसे आवाज़ के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं। आपसे करीबी हैं, बड़े फ़ैन भी हैं आपके। श्याम बेनेगल तो मैं ऑफिशियली कहता हूँ, श्याम आपको तो मैं श्याम ही कहता हूँ, लेकिन दूसरों के सामने श्याम जी कहता हूँ। यानी में बड़ी खुशी हो रही है कि आपको इतना मान दिया जा रहा है, अच्छा मान दिया जा रहा है। इट्स नेवर टू लेट। एनीवे 25 साल पहले भी दे सकते थे ये सब, लेकिन खैर श्याम, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, बहुत ही खुशी की बात थी कि मैंने कुछ 100 साल पहले आपके साथ 2 पिक्चरें की, एक जुनून 25 साल पहले और फिर कुछ 22-23 साल पहले कलयुग की।
और मुझे बहुत मज़ा आया एज अ प्रोड्यूसर, और उससे ज़्यादा मज़ा आया एज एन एक्टर। और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने ये पिक्चर बनाई थी मेरे बैनर के लिए। काश कि मैं अब भी बना सकता आपके साथ पिक्चर, बट नेवर माइंड। एनीवे, ऑल द बेस्ट माय डियर। शशि जी ने बड़ी लंबी काश कही, लेकिन मेरा ख्याल है शशि जी इतनी लंबी काश नहीं, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, नायाब चीज़ें हो जाती हैं, अनोखी चीज़ें हो जाती हैं। क्या अजब है कि शाम और आप जो हैं फिर कोई फिल्म बना बैठें और हम सबको इंतज़ार रहेगा, क्योंकि 2 फिल्में जो आपने साथ में की, जुनून और कलयुग जी, बेहद अच्छी फिल्में थी। सर, अभी अभी मुझे एक ख़बर ये मिली है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग में से जो एक हाई लेवल खूबसूरत लोगों की जो जेंडर है, उससे भी आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है। वो एक साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं, इससे पहले कि वो मुझे कुछ फेंक के मारें, मैं उनको बुला लेता हूँ। प्लीज़ आइए भाई। आदाब इला, हाउ आर यू? आदाब, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। वहाँ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, प्लीज़ आइए ना। अच्छा, एक राज की बात जो मैं शाम से पूछना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में, चाहे तो आप ही उसका जवाब दे दें। आपने नोटिस किया कि शाम की फिल्मों में हर तरह के मर्द पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरत किस्म की औरतें पाई जाती हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं शाम से कहना चाहती हूँ कि जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हैं, इनकी वाइफ से लेकर इनकी बेटी से लेकर और जितनी खूबसूरत हीरोइंस हैं, वो आज नहीं आई हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और कारण क्या है? कारण ये है कि सब लोग शाम को इतना चाहते हैं कि कैमरे के सामने वो लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि शाम के बगल में खड़े हो जाएं। जी, और ये फैज़ जो है आपको हासिल मुझे हासिल है, क्योंकि मैं यहाँ तक बहुत करीब से श्याम बाबू को जानती हूँ और प्यार करती हूँ, और सब मुझे सबका मेरे पे विश्वास है कि मैं उनकी फीलिंग्स कन्वे करूँगी। कि उनके हिस्से का कोई आप ले नहीं ले रही हूँ। हाउ हैज़ इट बीन वर्किंग विद श्याम? वंडरफुल, वंडरफुल। क्योंकि आप, मेरी जो पहली फिल्म थी मंडी, श्याम बाबू ने मुझे ब्रेक दिया था, और वो उस समय से लेकर, और उसके बाद त्रिकाल, और उसके बाद सुषमन, और उसके बाद डिस्कवरी, यात्रा, सारी फिल्में, अंतर्नाद, इस फिल्म में मैंने चाहे इतना सा छोटा रोल क्यों ना किया हो, मेरे लिए वो बहुत बड़ा रोल था। ही इज़ ए यूनिक पर्सनैलिटी। और मुझे सिर्फ शिकायत इतनी है श्याम बाबू से, मैं कैमरे के सामने लड़के कहूँगी कि जब भी इन्होंने मेरा शॉट लिया तो पता नहीं कैसे ये क्या इत्तेफाक था कि वो सनसेट हो रहा होता था, और वो कहते थे इला जल्दी जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हारा शॉट होना है, तुम्हारा शॉट। और मैं डरते हुए शॉट दे जाती थी और वो टेक हो जाता था। एक तो ये बात। दूसरा, मैं आज क्यों सजी, क्योंकि इनकी जितनी भी फिल्में हैं, वहाँ या तो मुझे गोबर वाली बनाया गया या मच्छी काटने वाली बनाया गया, तो जो ज़िंदगी के करीब की जो ये औरतें हैं, उनका रोल मैंने किया। और कुछ शबाना ने पहली फिल्म में ऐसे चीटिंग करी थी अंकुर में कि उन्होंने अपनी आईब्रोज बना ली थी। तो जब तक मेरा नंबर आया, इनका औरतों पे से विश्वास उठ गया था, मेकअप अलाउड था ही नहीं। उसके बाद ही मुझे इधर आओ, तुमने इतना रूस क्यों लगाया है, तुमने लगाया नहीं होता था, ये पहले ही मेरा मेकअप साफ कर देते थे। तो इस तरह से श्याम बाबू से रिश्तेदारी बहुत अच्छी रही। बहुत सी बातें मैं आपसे और अमरीश जी से करना चाहता हूँ कि इनकी जो एक फेथफुल फॉलोइंग जो है, वो ये कैसे जुटाए रखते हैं। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। बातें हो रही थी श्याम बेनेगल से, किस्सा छिड़ा था कि एक सिलसिला है इनके आर्टिस्टों का, खा वो फीमेल आर्टिस्ट हों या मेल आर्टिस्ट हों, जो एक वफ़ादारी इनके साथ निभाए चले जाते हैं। तो इसका राज क्या है कि जितने आर्टिस्ट इनके हैं, न सिर्फ ये कि वो अक्सर इनके साथ काम करते रहते हैं, बल्कि बेचैन रहते हैं कि दोबारा कब काम करें। तो इससे बेहतर कौन हो सकता है कि हम अमरीश जी को दावत दें कि अमरीश जी प्लीज़ आइए और बताइए शाम की ये वफ़ादारी हासिल करने का राज क्या है। शाम साहब के जो साथ में काम करना, जितना इनकी टीम होती है, वो कुछ ना कुछ इनसे सीखती रहती है। मैं समझता हूँ कि शुरू में तो वो सिर्फ एक्टिंग का शौक़ लेके शायद फिल्मों में आए होंगे, लेकिन श्याम साहब के साथ काम करने के बाद वो एक्टर बन गए।
जिन्होंने इनके साथ काम किया है उन्होंने इनसे बग़ैर इनके सिखाए हुए एक्टिंग सीखी है। मतलब कि शाम साहब के अपनी एक इंस्टीट्यूशन है ये, इनके फिल्मों में काम करना, इनके साथ काम करना, इट इज़ लाइक लर्निंग सिनेमा। और आज भी मैं इतनी सारी कमर्शियल फिल्में करने के बाद आई हैव वर्कड प्रोबेबली इन अबाउट 300 फिल्म्स, out of which if I have worked with only Sham Saab in about 10 films, they matter. मैं आपको इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो बताने वाला था, तो एक सीन है जिसके अंदर मैं स्मिता को मना करता हूँ कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो, और वो मुंह के ऊपर जवाब देती है कि नहीं मैं बाहर जाऊँगी। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में ऐसा कभी हुआ नहीं था, और मुझे उठ के उसको थप्पड़ मारना था। लेकिन मैं शाम साहब को एक तरफ ले गया, मुझे दिमाग में क्या सूझी, मैंने कहा शाम साहब अगर मैं इसको थप्पड़ रियलिटी में मार दूं तो कैसा लगेगा? तो शाम साहब थोड़ी देर चुप हो गए, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अगर इसको थप्पड़ पड़ा तो शायद ये बीच में शॉट काट देगी, कुछ करेगी। लेकिन इनके डिसीजन बहुत इंस्टेंटेनियस होते हैं। इन्होंने कहा अमरीश मार दो। अच्छा, ये स्मिता को पता नहीं था? ये स्मिता को मालूम नहीं था, स्मिता को बताया नहीं था। अभी वो शॉट हमारा शुरू हुआ, शॉट के अंदर उसने कुछ मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, उसने जवाब दिया, मेरे फेस पे गुस्सा आया, मैं खड़ा हुआ, खड़े होके ए साइलेंस फॉर ए मिनट एंड थर्ड से मैंने उसके फेस पे थप्पड़ मार दिया एंड शी रिएक्टेड। दैट रिएक्शन हैज़ टू बी सीन इन द फिल्म। दैट वाज नेचुरल रिएक्शन। ये मैंने छूट जो थी ये शाम साहब से ली थी। और शाम का ये एक्टरों में और एक्टिंग की बिरादरी में जो है इनका कबीला और इनका ख़ानदान बढ़ता ही रहता है। मैं एक और नौजवान एक्टर को और बहुत काबिल एक्टर को बुलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी आके बात करें। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए रजत कपूर साहब। आदाब रजत। सर प्लीज सर आइए सर। रजत, आपकी और शाम की कितने फिल्मों की परिवारगिरी कितने फिल्मों की? ये परिवार शुरू हुआ था 11 साल पहले और 8 फिल्में हो चुकी हैं। जी, गुड पेस। जी, अलग अलग किरदार दिए इन्होंने निभाने के लिए। जी। लंगूर बचता है, शायद उसका भी मौका मिल जाएगा। अभी हम देख रहे थे छोटा एक क्लिप जहां आप वो गांधी का किरदार कर रहे थे और वो कोर्ट का सीन। जी। अमरीश जी ने बहुत अच्छी बात बताई अभी कि शाम साहब का एक्टिंग का जो कबीला है उसमें जो लोग शामिल हो जाते हैं फिर वो बाहर जाना नहीं चाहते, और शाम भी जो है अपने कबीले की तरफ एक बड़ी मोहब्बत की नज़र रखते हैं कि भाई हाँ फिक्र मत करो, मैं कुछ और अच्छा आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। तो लंगूर वाला कैरेक्टर सर इनकी जो खूबी है क्या है कि चित्रकार जिस तरह कैनवस होता है ना, तो वो सीमा बांध देता है, फ्रेमवर्क दे देता है और कहते हैं अभी दौड़िए, ये सीमाएं आपकी अब रंग भरी है इसमें, जो कि एक अभिनेता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सीमा बंधी हुई है, अभी आप नीला भरिए, पीला भरिए, सीमा से बाहर नहीं जाने देंगे। इतना है, इतना मतलब कंट्रोल है, लेकिन स्टिमुलेटिंग भी है अभिनेता के लिए कि मेरे पास जगह है घूमने के लिए, रंग भरने के लिए। बाकी जो है शाही से लेकर ये हमारे साथ नक्शा बनाते रहते हैं। आपके एक्टरों के कबीले की बात चली थी, तो कबीला आपका एक्टरों की सरहद से भी आगे निकल जाता है। एक और साहब हैं जो आपसे बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं और बहुत कामयाबी के साथ जुड़े हुए हैं, आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। प्लीज़ आइए। हाय खालिद, हाउ आर यू? खालिद मोहम्मद जैसे हम सब जानते हैं, उनका रेपुटेशन की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि वो रिव्यू करने वाले और वो क्रिटिक हैं जिनका रिव्यू सब लोग पढ़ना भी चाहते हैं और जिनके रिव्यू से सबसे ज़्यादा डरते भी रहते हैं क्योंकि फिल्मों की जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाती हैं, उसका एक स्कूल है खालिद मोहम्मद। तो आपकी खालिद से पहल कब हुई, अपार्ट फ्रॉम द रिव्यूज़ दैट खालिद माइट हैव रिटन फॉर योर फिल्म? Well,
मतलब collaboration in film started when he wrote that very moving piece about his great aunt, जो Times of India में उन्होंने लिखा था, about his great aunt Mammo. एक छोटा सा piece लिखा था उन्होंने, and I was deeply moved by that. तो मैंने उनको टेलीफोन किया और पूछा कि whether he would like to write a film script based on that. अच्छा. So that is how it started. Because उसके पहले तो I always used to be a little worried because he never liked my films. He used to write very bad reviews of my films. So I wasn't sure whether he would accept to write a script. But he said yes. So तब से शुरुआत हुई. So then of course he wrote Mammo and then he wrote Sardari Begum and then of course Zubeda. So that became a kind of trilogy. Actually, he's been very responsible for putting 3 women in my life. Mammo, Sardari Begum, Zubeda who was my mother, you know, in the titles. So, Shraddhanjali kai a tribute, so to my mother, I've been able to pay it because of him, and I'll always be grateful. Thank you, sir. Thank you. Please, Tashwak, please, Tashwak. एक मैसेज जो हम देखें और फिर बहुत सारी बातें शाम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की पाबंदियां बहुत सख्त होती हैं. पहले ये मैसेज देख लें. First time I'm doing something like this. I never knew that I would end up being on TV, but it's fun actually to do it for you, because one is thinking back, thinking of one's childhood, thinking of you as a father, as a friend, and I think of you, that boot polish wala. Remember I used to call you? Do you remember the shows that I put up in 103 Sangam? The man, my boyfriend, was Chaplin, that terrific Chaplin who stood eminent, beautiful, handsome, silent, black and white in the living room, remember? And you and I used to do the Chaplin walk, like that, yeah, behind the big curtains, behind your chair. We used to have such fun. The pleasure of doing these weekday and weekend shows for you and my mother, thank you for it. My childhood, and for being my father, my teacher, my mentor, my friend. पिया कह रही थी शाम से कि thank you for being a father, a mentor, a friend, a teacher. And so मेरा ख्याल है कि जो बातचीत हुई आज इस कार्यक्रम में, इनकी जो टीम भी है वो भी लगभग इन्हीं शब्दों में शाम को याद करती है और इसी तरह उनकी तरफ देखती है कि माय मेंटर, माय फादर, माय फ्रेंड, माय टीचर, क्योंकि शाम की इस तरह की मुकम्मल, इस तरह की ऑल राउंडेड पर्सनालिटी है और हम फिल्म फ्रेटर्निटी वाले और फिल्में देखने वाले हिंदुस्तान में बेहद खुश नसीब हैं कि शाम जैसे फिल्म मेकर चाहे गिने चुने ही हों लेकिन अब भी बहुत एक्टिव हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि शाम किसी दिन और दोबारा हमारे कार्यक्रम में आएंगे और उस वक्त के लिए मैं शाम से वादा लूँगा कि जो चार्ली चैपलिन की चाल आप वहाँ पिया के साथ दिखलाते थे वो भी उस प्रोग्राम में दिखाएंगे. जब तक वो उसकी रिहर्सल कर लें हम जो है आपसे विदा लेते हैं. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है. आदाब.